अरे आज आप सुबह सुबह कैसे गीता पढ़ रहे हैं? क्योंकि आज गणेश चतुर्दशी है और आज के दिन अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो गणेश जी विशेष रूप से ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है ना, गणेश जी का एक नाम है एक दंत, यानी उन्होंने अपना एक दांत तोड़ लिया था जब वो व्यास देव जी के साथ वेदों को, महाभारत आदि को लिख रहे थे। तो ये कुछ ऐसा है, मैं तुम्हें बताती हूँ कि एक बार वेद व्यास जी को जब सारे ग्रंथों को लिखित रूप में कलयुग के लोगों को देना था ना, तो उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि मुझे कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मैं बोलता जाऊं और वो फटाफट लिखे। तो ब्रह्मा जी ने कहा गणेश को अपॉइंट कर लो। गणेश जी के पास जाने के बाद गणेश जी ने कहा कि मेरा एक कंडीशन है कि मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। मैं रुकूंगा नहीं तो तुम्हें क्या है, फास्ट फास्ट बोलना होगा, जहाँ मेरी पेन रुकी वो एंडिंग पार्ट होगा। तो व्यासदेव जी ने कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन व्यासदेव जी को मालूम है कि गणेश जी का राइटिंग स्पीड बहुत अच्छा है। तो उन्होंने कहा कि देखो, मैं जो भी बोलूँगा ना, मेरा भी एक शर्त है कि तुम उसे बिना सोचे समझे नहीं लिखोगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्त मानी और स्टार्ट हो गया अब महाभारत लिखना। और महाभारत जब लिख रहे थे तो कभी कभी व्यासदेव जी जानबूझकर कुछ कुछ जटिल श्लोकास बोलते थे, जिसमें गणेश जी को थोड़ा सा सोचने समझने का टाइम लगे और उनको थोड़ा रेस्ट का टाइम मिले। तो जब महाभारत लिखी गई तो उसी का एक पार्ट है गीता, भीष्म पर्व में है, जो कि 700 श्लोका का और 18 अध्याय का ग्रंथ है। ये भगवत गीता भी गणेश जी ने ही लिखी है, व्यासदेव जी ने नरेट की और गणेश जी ने लिखी। और गणेश जी सोच समझ करके इस गीता को, एक एक श्लोक को लिखे हैं। और इसी गीता में उन्होंने जब सोचा समझा और पुष्टि की है, भगवान ने भगवत गीता में बताया है 7.7 नंबर श्लोका में कि मुझसे परम कोई नहीं है, और गणेश जी ने पुष्टि की है। और भगवान ने एक अन्य श्लोका में बताया है कि मैं सबका बीज प्रद पिता हूँ, आई एम द सुप्रीम फादर ऑफ ऑल लिविंग एंटिटीज। तो इस तरह से भगवत गीता की पुष्टिकरण, एक एक श्लोक की पुष्टिकरण तो स्वयं गणेश जी ने भी दी। और गणेश जी बहुत खुश होते हैं जब उनके इतने हार्ड लेबर को आज हम पढ़ेंगे, हमारे कल्याण के लिए तो उन्होंने ऐसा किया। इसीलिए आज हमें भगवत गीता जरूर जरूर और जरूर पढ़नी ही चाहिए। हरे कृष्णा।